या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता की उपासना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरा वातावरण हर्षित व प्रफुल्लित है। नवरात्र में माता की 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस मौके पर माता की स्तुति के साथ हम उनकी उत्पत्ति क्यों व कैसे हुई, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय माता दी के उद्घोष के साथ आइए हम इनसाइड झारखंड के नमामि दुर्गे कार्यक्रम में माता की वंदना से इसकी शुरुआत करते हैं। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन सभी रूपों की पूजा होती है, लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी लोगों को है। असल में देवी दुर्गा शक्ति का स्वरूप किस विशेष कारण से बनी, देवी दुर्गा में अपार शक्ति कहां से आई, या उन्हें प्रभावी अस्त्र कैसे और किससे मिले, इसके बारे में पुराणों में बताया गया है। तो आइए इस नवरात्रि के अवसर पर आपको देवी के जन्म के बारे में बताते हैं। पहले हम जानते हैं माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा के बारे में। पुराणों में उल्लेखित है कि मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया और इस शक्ति से देवी का जन्म हुआ। और आइए देवगणों की शक्ति से बना देवी के सभी अंगों के बारे में आपको बताते हैं। देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई। देवी का शरीर का अंग प्रत्येक देव की शक्ति के अंश से हुआ है। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने। वहीं यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। देवी के अंग बनने के साथ ही आदि शक्ति को देवगण ने दिए अपने अपने अस्त्र। देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने व्रज, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाशवा तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता का वाहन सिंह दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्ति से देवी का विराट रूप बन गया और असुर उन्हें देखकर ही भयभीत होने लगे। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है। उन शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती है। और इस नवरात्रि में जानिए माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप की पौराणिक कथा। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपने इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए
और अपनी समस्या बताई, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सृजन किया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा ने कैसे किया महिषासुर का वध। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उनका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयदशमी के रूप से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। इस कड़ी में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, जहां हम आपको बताएंगे चैत्र व शारदीय नवरात्र के अंतर के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। शुक्रिया। शुभ नवरात्रि।